रमन और इशिता को साथ में देखकर रूही के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब दोनों कोई झगड़ा कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर सर कहते हैं कि ऐसा कीजिए ना, आप मम्मी का रोल कर लीजिए, जहाँ पे इशिता साफ साफ मना करती है और कहते हैं ये पॉसिबल तो है ही नहीं, मैं इनके साथ कभी नहीं रोल करूंगी। जहाँ पे रमन उसे टॉलरेट करता और कहता है कि ये किसी की जिंदगी में अच्छा कर ही क्या सकती है। तभी वहाँ पे पहुँच जाती है रूहान और कहता है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कुछ भी हमारे ऊपर कुछ दबाव हो और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आदि का प्लान जो है सक्सेस होते हुए नजर आ रहा होता है, जहाँ पे सभी को मिलकर इशिता को मना लेते हैं। जहाँ रमन कहता है कि थैंक गॉड तुम तो मान गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कभी करने वाली है। इस बात पे इशिता को बहुत ईगो हो जाता है। इशिता उसके ऊपर गुस्सा करती है और मन ही मन सोचती है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती, दोनों को करीब मैं साथ में नहीं देख सकती। ये वही रूही है जो दोनों को करीब लाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच दरारें आ रही हैं। डायरेक्टर सर कहते हैं कि मैम आपको दिखाना होगा कि आप रूही यानी कि रूहान की माँ है तो किस प्रकार से उसे ट्रीट करेंगी। इशिता जब रूहान को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है तभी यहाँ पे रूहान को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों कर रही हैं अपना दिखावा, अगर करना है आपको तो सेटअप पे कीजिए ना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे इशिता कहती है कि बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे फील होता है। जहाँ पे आदि आता है और चिल्लाता है आदि और कहता है कि रूहान मुझे पता है कि बहुत बड़े पॉपुलर स्टार हो, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मम्मी की बेइज्जती करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे रमन वहाँ पे आता है तो वो कहता है कि क्या बात है, ये जिसकी ज़िंदगी में जाती है तहलका मचाइए देती है, ये लड़की औरत ही ऐसी है। जहाँ पे जब रूहान गुस्से में अपने सेटअप को छोड़ के अपने कमरे में जाने लगता है तो इशिता को बहुत गुस्सा आता है। रमन कहता है कि अब भुगतो, जो करना सो करो, जब भी आती हो बखेड़ा ही खड़ा करती हो। इस बात पे रूहान गुस्से से चला जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचती है इशिता और कहती है कि हिम्मत कैसे हुई, क्या लगता है कि आप नहीं करोगे दुनिया में कोई और नहीं करेगा, आपका यही एटीट्यूड आपको ले डूबेगी। आपको क्या लगता है कि आप सेंसर पार्टी हो तो आप कुछ भी करोगे, आप काम के लिए जाना चाहते हो, आपको पूछते हैं लोग, इसका अर्थ ये नहीं अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो एक चुटकी में यूं का यूं आपको बर्बाद कर देंगे। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको शो अप कर दूंगा। इस बात पे रूही को डर लग जाता है। दूसरी तरफ निधि का प्रेशर है रूहान के ऊपर और वो कहती है कि अगर तुमने ये किया नहीं किया तब बताना। बहुत ही मुश्किल से रूहान यानी कि रूही खुद को कंट्रोल करती है और सेटअप पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट करती है। अब आती है बारी रमन और इशिता के रोमांस की, जहाँ पे म्यूजिक बज रहा होता है और इशिता रमन के करीब जाती है। एक एक पल को रूहान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कभी दोनों को साथ में नहीं देख सकती। ये वही इशिता है जिसने अपने पीहू के लिए मेरी जान दांव पे लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात में लेके इशिता को बहुत ही बुरा फील होता है और आदि कहता है थैंक गॉड, ये पल देखने के लिए मैं कितना ज़्यादा बेताब था। रूही समझ आती है कि जो इसके पीछे आदि भैया का हाथ है, जो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब दोनों का सेंसन चल रहा होता है तो रूहान बस उन दोनों को देख रही होती है। जब डॉक्टर साहब कट कहते हैं लेकिन दोनों की नज़रें हटते ही नहीं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ पे कहते हैं कि सर हमारा कटआउट हो चुका है, अब कट भी कीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे मनी आ जाता है और आलिया, ये दोनों को इस कदर देख के उन्हें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मनी ने इशिता को 7 साल संभाला है, 1-2 साल नहीं। और मनी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी इशिता कहती है कि आई एम रियली मनी, मुझे ये सेटअप करना था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है, अदरवाइज तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पे आलिया कहती है आलिया तुम प्लीज़ अप्पा को समझाओ कि वो मान जाए। जहाँ पे आलिया कहती है सॉरी मम्मा, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इशिता को इस बात का बहुत दुख लगता है। उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर मैंने गलती ही क्या की है, एक काम था जो कि मैं वो पूरा कर रही हूँ। दूसरी तरफ संतोषी जा रही होती है लंदन, जहाँ पे शगुन आती है और कहती है शगुन अब तुम्हें ही संभालना है कि तुम अब क्या करोगी इस घर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना कि रमन ने गुस्से में तो कह दिया तुम शादी के लिए, लेकिन फिर भी वो इशिता से बहुत प्यार करता है, क्योंकि इशिता ही है रमन और उसके बच्चों को संभालने के लिए, अदरवाइज कोई उसे संभाल नहीं सकता। तो तुम देखना, ख्याल रखना और रमन को कोशिश करना है कि वो इस चीज़ के लिए मान जाए। अगर इशिता इस घर में आती तो कितना अच्छा होता है। दूसरी तरफ आदि अपने मन में बात कर रहा होता है तो आलिया जाती है और कहती है कि मुझे सब पता है, तुमने ही उस एक्टर को पैसे दिए थे ना ताकि वो दोबारा एक्टिंग ना करे, और ये सब तुम्हारे पापा और मेरे अम्मा दोनों के बीच में नज़दीकियाँ हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुमने ये क्या गलती की है जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। मेरे पापा ने अम्मा का 7 साल ख्याल रखा है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे आदि कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे ये सब चीज़ पता है,
लेकिन मुझे बुरा इस बात का हो रहा है कि तुमने ये सोचा ही नहीं। जहाँ पे दूसरी तरफ रूही फिर से एक्टिंग करती है, जहाँ पे इशिता उसका ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से प्यार करती है। इसी प्यार के बीच इशिता थोड़ा सा उसके मन में क्वेश्चन चल रहा होता है, याद करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पे आ जाता है और कहता है मनी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है रूहान। फिर रूहान अभिमन्यु से कुछ ऐसी सी बातें करता है जो कि उसे बहुत बुरा फील होता है। तो आगे क्या करेगी इशिता, दोनों के बीच फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस में देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है।